ब्लैक होल के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में गिरते हैं? सोचें, एक दिन आप इंसानों के रहने के लिए स्पेस में प्लेनेट ढूंढ रहे हो और आपको एक ब्लैक होल नजर आए। आप कहें क्यों ना इसे पास से देखा जाए। आपके जिंदा रहने का कोई चांस रहेगा? आप इस ब्लैक होल से बाहर कैसे आएंगे? और क्या ब्लैक होल के अंदर किसी और यूनिवर्स का रास्ता है? आप देख रहे हैं अर्शुमान टीवी और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। बिल्कुल ब्लैक होने के बावजूद ब्लैक होल एक काला सुराख नहीं है स्पेस में। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब एक बड़ा स्टार मरता है तो वो अपना कोर पीछे छोड़ जाता है, और अगर इसका कोर हमारे सूरज से 3 गुना बड़ा हो तो इसकी ग्रेविटी बाकी तमाम फोर्सेस पर भारी पड़ जाती है और इस तरह इसकी ग्रेविटी इसे ब्लैक होल बना देती है। आप इसके नाम पर बिल्कुल भी न जाएं, क्योंकि ये एक सुराख बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मिकदार में एक मैटर होता है जो छोटी सी जगह पर दबा हुआ होता है। इसे आप ऐसे समझें कि अगर सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड ज़मीन के मुकाबले में 28 गुना वजनी होती, तो अगर आप सूरज पर चलते तो आपको 28 गुना वजनी महसूस होता ज़मीन के मुकाबले में। अब सोचें, 4 सूरज दबे हुए एक छोटी सी जगह पर जो सिर्फ 24 किलोमीटर फैली हुई है। यह सफ़र आप 30 मिनट की ड्राइव से भी पूरा कर सकते हैं। वहाँ पर ग्रेविटी कैसी होगी? ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे लाइट भी नहीं निकल सकती, इसलिए इसके पास आप कोई लाइट नहीं देखते। लेकिन इसके आसपास जो आपको रोशनी नजर आती है वो इसकी गैमा रेज से फैली होती है। ये गैमा रेज स्टीवन हॉकिंग ने दरियाफ्त की थी, इसलिए इनका नाम स्टीवन हॉकिंग के नाम से हॉकिंग रेडिएशन रख दिया गया था। स्टीवन हॉकिंग का मानना था कि ब्लैक होल किसी और यूनिवर्स का रास्ता भी हो सकते हैं। तो अगर आप ब्लैक होल में गिरे तो आप किसी दूसरे यूनिवर्स में चले जाएंगे। हर ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन होता है। ये वो जगह होती है जहाँ पर ग्रेविटी का दबाव इतना मजबूत होता है कि आप यहाँ से कभी भाग नहीं सकेंगे। इसको द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। अगर आप उस जगह के बाहर हों तो आप देखेंगे कि स्टार ब्लैक होल के गिर्द मुड़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे आप ब्लैक होल की तरफ जाएंगे ये आपको तेजी से खींचेगा और ग्रेविटी आपको धकेलेगी। ये आपके लिए पहली बुरी खबर होगी स्पेस में सफ़र करते हुए। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। अगर आप लातों की तरफ से गिरे तो आपकी लातें खींचती जाएंगी आपके सर के मुकाबले में और आपका पूरा जिस्म रबड़ की तरह खींच जाएगा। जो सबसे आम ब्लैक होल है उन्हें स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है। ये 15 किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं और 20 सूरज जितने वजनी होते हैं। अगर आप इसमें फंस गए तो आपका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इवेंट होराइजन पहुंचने से पहले ही। अगर आपको किसी ब्लैक होल में जाना ही है तो आप किसी बड़े ब्लैक होल में जाइएगा जो ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा हो। इस ब्लैक होल में आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इवेंट होराइजन में ग्रेविटी का खिंचाव आपकी लातों और सर में एक ही जैसा होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा ब्लैक होल मिलेगा कहाँ, तो आपको दूर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के दरमियान में है। लेकिन ये फिर भी हमसे 160 क्वाड्रिलियन किलोमीटर दूर है। ये ना तो हमारे सूरज को अपनी तरफ खींच सकता है, ना ही सोलर सिस्टम में किसी और प्लेनेट को। फिर भी आप ब्लैक होल के दरमियान में जाने की तैयारी ना करें, क्योंकि इवेंट होराइजन सिर्फ ब्लैक होल का स्टार्ट होता है। ब्लैक होल के दरमियान में एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है, जहाँ पर घेराव लामहदूद होता है। आप इसमें कुचले जाएंगे और ब्लैक होल का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। अलबत्ता जो इंसान आपको बाहर से देख रहा होगा उसके लिए एक अलग ही नज़ारा होगा। जब आप ब्लैक होल में गिरेंगे तो बाहर से देखने वालों के लिए आप आहिस्ता हो जाएंगे और लाल हो जाएंगे। आप एक जगह रुक जाएंगे, ना आप आगे जा सकेंगे ना पीछे, क्योंकि स्पेस और टाइम ब्लैक होल के अंदर अपनी जगह बदल लेते हैं। इवेंट होराइजन में टाइम रुक जाता है और स्पेस चलने लग जाता है। आप पीछे मुड़कर ब्लैक होल से बाहर कभी नहीं जा सकेंगे, जैसे आप टाइम में पीछे नहीं जा सकते। यहाँ तक कि जब ब्लैक होल ख़त्म हो जाता है और अपने सारे ज़र्रे बाहर निकाल देता है जो इसने अपनी ज़िंदगी में जज़ब किए होते हैं, तब भी कोई नहीं बता सकता कि आप इसमें कभी थे या नहीं। स्टीवन हॉकिंग ने लेकिन एक रास्ता निकाला था जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन कभी नहीं घूमेगी। इनके मुताबिक बेशुमार यूनिवर्सेस हैं और हर यूनिवर्स की अलग तारीख है। यानी अगर आप एक रियलिटी में ब्लैक होल में गिरेंगे तो शायद दूसरी रियलिटी में वहाँ पर ब्लैक होल हो ही ना।
इवेंट होराइजन के बाहर से तो ये बताना नामुमकिन है कि दूसरी तरफ ब्लैक होल है या नहीं, लेकिन अगर आप इवेंट होराइजन में जाएं और दूसरी तरफ ब्लैक होल हुआ तो आप वहीं ख़त्म हो जाएंगे। पर अगर दूसरी तरफ ब्लैक होल ना हुआ तो आप जिंदा बच जाएंगे और किसी और यूनिवर्स में चले जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि आप वापस कैसे आएंगे। क्या आप हिम्मत रखते हैं ब्लैक होल में जाने की? हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।